हेलो दोस्तों, स्वागत है मास्टर बोर्ड क्लासेस में। हम आपको आदर्श प्रश्न पत्र नंबर 1 को हम लाए हुए हैं, जो मॉडल मास्टर माइंड का है। जो पेपर वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। ये हमने अपने अनुभव से बताया और हमने इसको पढ़ा और हमने इसको जाना, तो इसमें हमें 80% नंबर बायोलॉजी में मुझे मिले। और हमने इसको पूरा आपको सिर्फ दिखा देते हैं मोटा मोटा, बाद में हम इसको सलूशन में लाएंगे आपको पेपर, तो हम दिखा देते हैं। ये 3 जीव विज्ञान का पेपर है, 2000 कक्षा 12 का 70 नंबर का पूर्णांक है। 3 घंटा 15 मिनट को इस पर दिया गया है, ठीक है। और जो निर्देश दिए गए हुए हैं वो देख लो एक बार। नोट दिया गया, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, ठीक है। और निर्देश दिए हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब सभी प्रश्न करने हैं आपको। नंबर 2, आवश्यकता अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए, ठीक है। जो रेखा चित्र दिए गए हों वो उसमें कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं, सम्मुख सभी के दिए गए हुए हैं, ठीक है। सभी के सम्मुख दिए गए, देखिए 1 नंबर 2 1 तो पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी है, वो देखिए। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। का क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधे का भ्रूणपोष होता है द्विगुणित, बहुगुणित, त्रिगुणित, अगुणित। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक का कथन प्रभाविता नियम के लिए सही है। तो कौन सा का कारक जोड़ने में होते हैं लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विभक्त डिस्क्रीट इकाइयों द्वारा होता है। यदि कारक जोड़ों के 2 सदस्य समूह असमान हो तो उनमें से किसी एक कारक दूसरे कारक का प्रभावी होता है, ये सभी। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, ठीक है। बी सही हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है। तो राइबोजियम, माइक्रोराइजा, नॉनस्टॉक और 1 या 2 में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, सी। अगला क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध से दही के परिवर्तन में किस विटामिन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन ई। तो इसका आंसर विटामिन B12 हो जाएगा, मतलब आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए। अब एक नंबर का मिलता है, एक लाइन में 1 लाइन के क्वेश्चन बन। तो आवर्तबीजी चक्र क्या है। 1 नंबर का आवर्त चक्र क्या है, इम्पोर्टेंट है, 2023 में आया था। अब का क्वेश्चन है, सह प्रभाविता क्या है, उपयुक्त उदाहरण सहित उसकी व्याख्या कीजिए, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, मादा इग्मोकोविड के एक बीजाणुज विकास से आप क्या समझते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, डीएनए व आरएनए के बीच 2 रासायनिक अंतरों का उल्लेख कीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन, इसमें आपका 2 लिखने हैं, रासायनिक उल्लेख करने हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है, मतलब ये कैसे फैलता है, ये आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अमीबता, स्केरिस्टा, ठीक है, स्केरिस्टा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 का अगला क्वेश्चन, शुक्रजनन प्रमुख प्रक्रिया को दर्शाने वाली मानव शुक्रजनन नलिका की खड़ी काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। 1 नंबर का एक चित्र का मिल जाएगा, और एक किसकी शुक्रजनन की, मानव शुक्रजनन नलिका की खड़ी काट का स्वचालित बनाने की ना है। 1 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
हत्याकार रुधिराणु एनीमिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन कहा है मानव के मादा जनन तंत्र का स्वच्छंदांकित चित्र बनाइए। इसके 2 अंगों के कार्य का वर्णन कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन घा पीले बीज वाले लंबे पौधे TTYY का संकरण करने बीज वाले लंबे पौधे कैपिटल T स्मॉल t बाई स्मॉल y स्मॉल से करने पर निम्नलिखित फिनोटाइप संततियों की किस अनुपात में आशा की जा सकती है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए लंबे या बोने, लंबा या एवं हरे, लंबा या हरे। अब देखिए दूसरा अगला क्वेश्चन बोने या हरे। जैव उर्वरक क्या है। दा क्वेश्चन है जैव उर्वरक क्या है। किन्हीं 2 जीवाणुओं के नाम लिखिए और जो मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर चौथा का बी कोशिकाओं व टी कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, वह एक दूसरे से कैसे भिन्न है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर खा निम्नलिखित शब्दों को उपयुक्त उदाहरणों को सही समझाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन सप्रभाविता है, अपूर्ण प्रभाविता है। ये 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट जो हम बता रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। ये टिप्पणी आ सकती हैं पर। और अगला क्वेश्चन परजीविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। घा क्वेश्चन पुनर्योजन DNA तकनीकी क्या है। इस तकनीक द्वारा इंसुलिन उत्पादन विधि का वर्णन कीजिए। तो ये देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन परजीवी ट्रांसजेनिक जंतु क्या है, इनका उत्पादन क्यों किया जाता है, मानवों के लिए इनका उपयोगिता का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हाँ पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण समझाइए। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछली बार आया था ये, इस बार आने की संभावना 80% है। अगला क्वेश्चन बीटी से आप क्या समझते हैं, बीटी कपास का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन त्रिशल्यन क्या है, यहाँ कहाँ संपन्न होता है। त्रिशल्यन में सम्मानित नाविकों के नाम बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुजनी वंशागति क्या है, इसे सही उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाइए। का क्वेश्चन है। खा क्वेश्चन है आनुवंशिकता रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभों व हानियों की तुलना कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यदि एक समुद्री मछली को अलवण जल जीवाणुशाला में रखा जाता है तो क्या वह मछली जीवित रह पाएगी, क्योंकि क्यों या क्यों नहीं। 3 नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है घा लिंग संलयन वंशागति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 7वां है प्रश्नोत्तर संख्या 7वां लॉन्ग वाले क्वेश्चन मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र का नामांकित चित्र की सहायता से। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप इसको छोड़ ही नहीं सकते, 2024 में आएगा ही आएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अथवा में दिया गया आवृत बीजी पौधों में निषेचन क्रिया का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है लॉन्ग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से आपको 3 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन न्यूक्लिक अम्ल क्या है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रभावित DNA अणु की द्विकुंडलीय संरचना का वर्णन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको छोड़ ही नहीं सकते। अगर आपने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया फिर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे तो आपको ये पेपर को बहुत ही याद आएगा। ठीक है, चलिए अगला लिंग निर्धारण क्या है, पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इनमें से कर लिए तो मैं दावा कर सकता हूँ आपको 80% नंबर कोई ही नहीं बायोलॉजी में रोक सकता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पी क्या है। बहुविकल्पी क्या है? मनुष्य में एबीओ रक्त समूह की वंशागति को समझाइए। ये समझाइए 5 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा क्वेश्चन दिया निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नारकोटिक, ड्रग्स, एंटीबायोटिक, उपार्जित परिचर्चा 5 नंबर का क्वेश्चन है। और लास्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसी वीडियो को पाने के लिए ये हमारे पास और सेट हैं 2-3, वो हाँ आपको दे देंगे। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। जय हिंद।